इस हफ्ते महाराष्ट्र में कई अहम फैसले और पहले देखने को मिली। नीतियों से जुड़े बड़े फैसलों से लेकर पारदर्शिता और डिजिटल पहुंच बढ़ाने की कोशिशों तक, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी हो या जमीन पर काम करती सरकार, किसानों के मुद्दे हो या फिर बड़े सांस्कृतिक आयोजनों की तैयारियां। आइए एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की इन प्रमुख अपडेट्स पर। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। महाराष्ट्र में कैबिनेट ने कई अहम नीतिगत फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में 6 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये फैसले जल संसाधन, पर्यावरण, राजस्व, सामाजिक न्याय, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और दिव्यांग जन कल्याण जैसे अहम क्षेत्रों से जुड़े। सकलाई लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है, जिससे 32 गांवों और करीब 9600 हेक्टेयर क्षेत्र को फायदा होगा। राज्य में 54 प्रदूषित नदी हिस्सों को सुधारने के लिए नई अथॉरिटी बनाई जाएगी। अमरावती में नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन आवंटित की गई है। एससी आरक्षण की उप श्रेणी पर समीक्षा के लिए मुख्य सचिव के तहत कमेटी बनाई गई है, जो 1 महीने में रिपोर्ट देगी। भूमि रिकॉर्ड विभाग में कंजर्वेशन सर्वेयर के नए पद के साथ 10,000 से ज्यादा पदों की व्यवस्था की जाएगी। वहीं दिव्यांगजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और आसान और स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के साथ मिलकर एसटी बसों के लिए एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। इस पहल का मकसद यात्रियों के सफर को आसान, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। रुपए ऑन द गो एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड के जरिए एसटी बसों में सफर अब आसान और कैशलेस हो सकेगा। आधार से लिंक ये कार्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग रियायतों का फायदा देगा। छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जन समेत कई लोगों के लिए यह खास तौर पर तैयार किया गया है। इससे किराया प्रबंधन और सेवाओं में पारदर्शिता और बेहतर व्यवस्था आ सकेगी। यह पहल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में कुंभ मेले के धार्मिक महत्व और बड़े स्तर की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस मौके पर कुंभ मेला मंत्री गिरीश महाजन और स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बड़े आयोजन के लिए करीब 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ताकि बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। कुंभ हमारे विचारों में जो प्रदूषण एक प्रकार से आने की कोशिश कर रहा है, उस प्रदूषण को समाप्त करते हुए फिर एक बार हमारी सनातन संस्कृति को भी उसी निर्मल गंगा की तरह, उसी निर्मल गोदावरी की तरह बहते इस प्रकार से देखने का ये पर्व होता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार ये कुंभ आयोजन करने का हमको अवसर मिला है। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि एक भव्य, एक दिव्य इस प्रकार का कुंभ हम लोग कर पाए। इस दृष्टि से महाराष्ट्र की सरकार ने अभी तक करीब 30,000 करोड़ रुपए के काम ये शुरू किए हैं। कुंभ मेले की तैयारियों के तहत बड़े स्तर पर सड़कें, घाट और जरूरी सुविधाएं तैयार की जा रही। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही। सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा। श्रद्धालुओं के लिए पानी और जरूरी सेवाओं की पूरी व्यवस्था की जा रही। संत समिति जैसे धार्मिक संगठनों के साथ लगातार तालमेल रखा जा रहा। साथ ही कई विभाग मिलकर इस पूरे आयोजन को सुचारू तरीके से पूरा करने की तैयारी में। गढ़चिरौली में भूमि अधिग्रहण को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ भरोसा दिया है। चामोर्शी तालुका के किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन लेते समय किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी और उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्वास दिया जाएगा। साथ ही विकास के लिए सभी पक्षों से बातचीत कर संतुलित रास्ता भी अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि भूमि अधिग्रहण में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं होगी। किसानों को उचित और बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। उनके पुनर्वास का भी ध्यान रखा जाएगा। सभी पक्षों से बातचीत कर बीच का रास्ता निकाला जाएगा। सरकार का टारगेट गढ़चिरौली को एक बड़े स्टील हब के तौर पर विकसित करना है। साथ ही स्थानीय युवाओं और जमीन मालिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, ताकि विकास सबको साथ लेकर आगे बढ़े। बारामती में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से बातचीत की और नुकसान की जानकारी ली। सुनेत्रा पवार ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। साथ ही अधिकारियों को तुरंत नुकसान का आकलन करने और समय पर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने प्रभावित गांवों में पहुंचकर हालात का भी जायजा लिया। उन्होंने किसानों से सीधे बातचीत की, उनके नुकसान और समस्याओं को समझा। अधिकारियों को तुरंत नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि रिपोर्ट के आधार पर जल्दी राहत और मुआवजा दिया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि प्रभावित किसानों तक मदद जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें।